हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना अगला चैप्टर जो स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है बाजार संतुलन, मार्केट इक्विलिब्रियम। और देखिए, इकोनॉमिक्स भी बहुत एक सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है ना। हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था मांग वक्र, क्या पढ़ा था? डिमांड कर्व। और हम लोगों ने फोर्थ चैप्टर में, जो जस्ट लास्ट चैप्टर था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सप्लाई कर्व, पूर्ति वक्र। ठीक। और इन्हीं दोनों के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? डिमांड सप्लाई एनालिसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है? मांग पूर्ति विश्लेषण। क्या करेंगे हम लोग? मांग पूर्ति विश्लेषण की। और मांग होती क्या है, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जो मांग वक्र होता है ना, वो क्या होता है कि वस्तु की वो मात्रा को बताता है जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए इच्छुक है और साथ में क्षमता भी रखता है। ठीक। जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को मानते हैं कि वो कांस्टेंट है, बाकी वस्तुओं की कीमत कांस्टेंट है, कई चीजें कुछ कुछ ऐसे assumptions हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें अगर नियत हैं तो उसके बाद से जो मांग वक्र होता है वो इस तरह का आता है। ठीक। इसमें क्या हो जाता है, यहां पर आपका रहता है प्राइस, कीमत, और यहां पे रहती है क्वांटिटी डिमांडेड, वस्तु की वो मात्रा जिसको खरीदने के लिए आपका कंज्यूमर इच्छुक है। ऐसे ही हम लोगों ने क्या बात की थी? सप्लाई वक्र की, सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ति वक्र। तो ये कुछ इस तरह का आया था। ठीक। अब देखिए, यहां पर ये घटता जा रहा था प्राइस के साथ, यहां पर क्या आ रहा था? प्राइस के साथ बढ़ता जा रहा था। तो यहाँ पे आप प्राइस भी बोल सकते हो, यहाँ पर आप आउटपुट भी बोल सकते हो। ठीक है। या क्वांटिटी प्रोड्यूस और जो सेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, उसकी बात होती है। तो सप्लाई कर्व में क्या होता है? सप्लाई कर्व में ऐसा होता है कि लाभ अधिकतम करने वाली एक फर्म, किसकी बात की जा रही है? एक की क्या जा रही है? लाभ अधिकतम करना हमारा एकदम फंडामेंटल असम्पशन था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जिसको हम लोग बोला करते थे। और ऐसी कोई फर्म विभिन्न कीमतों पर, किस पर? विभिन्न कीमतों पर बेचने को इच्छुक होगी, तो वो मात्रा, ठीक, विभिन्न कीमतों पर बेचने को इच्छुक होगी, तो वो वह मात्रा, ऐसे लिख लो, वह मात्रा, वस्तु की वह मात्रा जो लाभ अधिकतम करने वाली एक फर्म विभिन्न कीमतों पर बेचने को इच्छुक होगी, द्वारा हटा दीजिए। ठीक। अच्छा, अब आप समझिए कि यहां पर क्या है, यहां पर देखो लिखा हुआ है विभिन्न कीमतें, मतलब जैसे जैसे अलग अलग प्राइस लेवल आएगा, यहां पर जीरो प्राइस है, आप ऊपर बढ़ते जाओगे तो प्राइस लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और यहां पर देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है? क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है? इस दिशा में भी आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये जो दोनों वक्र हैं, इन दोनों में ही हम लोग देखेंगे किस तरह का इंटरेक्शन होता है। कभी कभी ये मांग वक्र आपका शिफ्ट कर जाएगा, या फिर सप्लाई कर्व जो है, पूर्ति वक्र, वो शिफ्ट कर जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा? और इन सारी चीजों को हम लोग एनालिसिस करके निकालेंगे क्या? मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या निकालेंगे? बाजार संतुलन। बाजार कब संतुलन में कहा जाता है उसको समझेंगे, और साथ में वो प्राइस लेवल निकालेंगे जिस प्राइस लेवल पर, जिस कीमत स्तर पर बाजार हमारा संतुलित होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक। और वह उस कीमत के साथ साथ हम लोग क्या भी निकाल सकते हैं कि कितनी वस्तुओं का प्रोड्यूस किया जा रहा होगा, उतने को बेचा जा रहा होगा। ठीक है, दोनों साइड से देखा जाता है। अच्छा, अब इसी में एक चीज छोटी सी थी कि बाजार पूर्ति वक्र की बात हम लोगों ने की थी, मार्केट सप्लाई कर्व की, और ऐसे ही हम लोगों ने मार्केट डिमांड कर्व की बात की थी। तो मार्केट डिमांड क्या होता है? देखो, डिमांड कर्व हम लोग एक कंज्यूमर के लिए बनाते हैं, एक ही उपभोक्ता के लिए जब बनाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? डिमांड कर्व। लेकिन सारे उपभोक्ताओं का हम लोगों ने क्या किया था? डिमांड कर्व का समस्तरीय समाकलन कर दिया था, जिसको हम लोगों ने बोला था हॉरिजॉन्टल समेशन। तो हॉरिजॉन्टल समेशन से हम लोगों ने क्या निकाल लिया था? मार्केट डिमांड कर्व। तो किसी बाजार में या किसी भी जगह पर रहने वाले सारे उपभोक्ताओं द्वारा अलग अलग प्राइस लेवल्स पर कुल कितनी वस्तुओं की मांग की जाएगी जिसको खरीदने के लिए वो इच्छुक रहेंगे, उसी को हम लोग बोल देते हैं मार्केट डिमांड कर्व। और यहां पर हम लोगों ने जो बात की थी कि किसी अलग अलग प्राइस पर किसी मार्केट में एग्जिस्ट करने वाली सारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म्स के लिए, सभी ऐसी फर्म्स जो अपना अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती हैं, उनके द्वारा किसी एक प्राइस पर कुल मिलाकर के कितना उत्पादन होगा जिसकी जिन वस्तुओं की सेल की जाएगी। और यहां पर हम लोगों ने एक बात assumption ये भी माना हुआ था कि जितनी वस्तुओं का उत्पादन होगा उतनी की उतनी ही सेल्स हो रही होंगी, उतनी ही बेच दी जाएंगी, उतने का ही विक्रय होगा। तो उत्पादन और विक्रय दोनों में आप इंटरचेंजेबली हम लोग बात करते रहेंगे। अभी आप कंफ्यूज मत होना कि उत्पादन किया जरूरी नहीं उतनी बिक जाए, लेकिन यहाँ पर assumption क्या है? फोर्थ चैप्टर में भी हमारा assumption था कि जितनी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है वो सारी की सारी बिक जा रही है। तो चाहे बेची गई वस्तुओं की बात की जाए, चाहे उत्पादित वस्तुओं की बात की जाए, अभी के लिए इस वाले कॉन्टेक्स्ट में सेम ही बात रहेगी। अच्छा, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखी हैं, है ना। और ये रिवाइज कराना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमारा बेस बना रहा है इस चैप्टर का, और इसी चैप्टर में बाकी जो सारी चीजें उसको भी हम लोग आगे देखते हैं। और अगर आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली सेकंड और फोर्थ चैप्टर आपको फिर से रिवाइज करना चाहिए। एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आइडिया लग जाएगा। जो बेसिक था मैंने बता दिया, बट फिर भी कहीं कहीं पर डाउट हो तो प्लीज उसको देख लीजिए। चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हमारे कुछ assumptions हैं। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार, जिसको लोग बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जिसकी बात हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में की थी। फिर दूसरा होता है कि सारे लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं? सेल्फ इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वहित।
सारे लोग का मतलब क्या हो गया, दो लोग है ना, एक तो उपभोक्ता है, दूसरी फर्म्स है। उपभोक्ताओं का क्या सीन होता है, उपभोक्ता अपने उच्चतम अनधिमान वक्र पर पहुंचना चाहते हैं। आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने अधिकतम उपयोगिता कैसे मिल सकती है, प्राइसेस वस्तुओं के दे रखे हैं, तो हम लोग क्या करते थे, इस तरह का कॉम्बिनेशन चुनता है उपभोक्ता जिसमें उस उपभोक्ता के लिए अधिकतम अनधिमान वक्र को छुआ जा सके। ठीक, अच्छा, और आपके जो फर्म्स हैं इनका क्या उद्देश्य होता है, ये लाभ मैक्सिमाइज करना चाहती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात है, लाभ अधिकतमीकरण। तो दोनों ही लोग, फर्म चाहती है प्रॉफिट बढ़ जाए, उपभोक्ता चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। ठीक है, तो दोनों ही अपने अपने फायदे के लिए काम करते हैं। और ट्रेड की पता है सबसे अच्छी बात यही होती है, व्यापार क्यों होता है, व्यापार इसीलिए होता है कि व्यापार एक ऐसी क्रिया है जिसमें जो जो पार्टीज इन्वॉल्व होती है सबको फायदा होता है। आपको मुझे मार्कर खरीदना है, मैं मार्कर तब खरीदूंगा 25 रुपए देके जब मेरे लिए 25 रुपए इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्कर इंपॉर्टेंट है। दुकानदार मुझे क्यों बेच रहा है, उसके लिए 25 रुपए ज्यादा वैल्यूएबल है, मार्कर वैल्यूएबल नहीं है। समझ रहे हैं, तो ट्रेड में दोनों का फायदा हो रहा होता है। वैसी चीज यहां पर भी है, उपभोक्ता है और सारी फर्म्स की बात हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, हम लोगों ने बात की थी, हम लोग मांग वक्र और जो पूर्ति वक्र है उसका विश्लेषण करके कहां पर पहुंचेंगे, बाजार संतुलन पर। बाजार संतुलन को डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे उसको अभिव्यक्त कैसे किया जाएगा। तो बाजार संतुलन बिल्कुल सिंपल आप समझ लो, एक ऐसी स्थिति है जिस पर सारी फर्म्स मिलाकर के जितनी क्वांटिटी बेचने के लिए इच्छुक हैं, किसके लिए, बेचने के लिए इच्छुक हैं, उतनी ही क्वांटिटी सारे उपभोक्ता मिलाकर के खरीदने के लिए इच्छुक हैं। यानी कि बाजार के स्तर पर जो कुल मांग है वो कुल पूर्ति के बराबर हो जाती है, उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, बाजार संतुलन। ठीक, अच्छा, बस इतनी सी चीज है। अब इसी को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको देखोगे तो आप डरना नहीं, डरना क्यों नहीं, देखो मान लो ये हमारा कीमत इधर है, इधर ये मात्रा है। अब इस ग्राफ में हम लोग को पता है जो हमारा सप्लाई कर्व होता है वो इंक्रीजिंग होता है, ऐसा इस तरह से जाता है, और जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो इस तरह का होता है, डिक्रीजिंग, इधर घटता चला जाता है। ठीक, अच्छा, अब समझिए, ये आपको दिख रहा है ऐसे लाइन जा रही है, ये ऐसे जा रही है, जहां पे भी कट कर रही है बस ये आराम से आप इसको आइडेंटिफाई कर लो, है ना, एकदम कुछ नहीं करना। सप्लाई कर्व आपको पता है, पूर्ति वक्र, और यहां से मांग वक्र बनाया। अब जहां पर ये कट रही है ना, इसी की दिशा में आप आगे बढ़ते जाओगे तो जिस कीमत स्तर पर पहुंचोगे, जिस प्राइस लेवल पर पहुंचोगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी प्राइस स्तर को हम लोग बोलते हैं संतुलन कीमत, इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस या फिर संतुलित कीमत। और संतुलन मात्रा जो होती है, संतुलन मात्रा क्या हो जाती है, इसी को आप अगर क्वांटिटी एक्सेस पर ले आओगे जहां पर वस्तुओं की मात्रा की बात की जा रही है, तो हमारा क्यू स्टार जो है वो क्या हो जाएगा, संतुलन मात्रा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक, अच्छा, अब आप समझो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है। अभी हम लोग इसको इस तरह से मानते हैं कि बाजार में जो फर्म्स है उनकी संख्या निश्चित है, उस वाले केस में देखते हैं कि क्या होता है। अब अगर मान लो कि इस प्राइस से ऊपर की हम बात करते हैं, क्या करते हैं, ये जो भी कीमत थी, देखो प्राइस जो है वो इस पे जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे कीमत बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे ही आप इस पी स्टार जो हम लोगों ने बना रखा है इसके आप ऊपर चले जाओ, कहां चले जाओ, पी स्टार से थोड़ा ऊपर चले जाओ। जब पी स्टार से थोड़ा ऊपर गए, ठीक, तो यहां पर देखो डिमांड कर्व आपका ये है, ऐसे जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब कीमत P1 है, इस स्तर पर डिमांड कितनी हो रही होगी, इतनी क्वांटिटी की डिमांड की जाएगी। ये इसको हम लोग बोल देते हैं Q1। ठीक, और ये क्या डिमांड की जा रही है, तो Q1D कर दिया। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड, तो डी मतलब डिमांड हो गया। और आप ये सोचो P1 पर ही कितनी फर्म्स जो है सप्लाई कर रही होंगी, टोटल सब मिलाकर के इतना सप्लाई कर रही होंगी। ठीक है, इतना। तो ये वाली जब आप क्वांटिटी ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका Q1S। समझना ध्यान से, देखो ये है आपका डिमांड कर्व, मांग वक्र बाजार का। तो बाजार मांग वक्र में आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस कीमत स्तर पर कुल मिलाकर के सारे उपभोक्ता इतनी ही क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं, इतनी ही मात्रा की डिमांड कर रहे हैं। तो कितनी मांग कर रहे हैं कुल मिलाकर के, इतनी। ठीक, अच्छा, लेकिन इस कीमत स्तर पर सारी फर्म्स मिलाकर के पूर्ति कितना कर रही हैं, तो पूर्ति कर रही है, पूर्ति वक्र पे आप चले जाओ इसी प्राइस लेवल पर, तो इतना हो गया यहां से लेकर के यहां तक का, यानी कि इसी को आप नीचे ड्रॉ कर दोगे तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक पहुंच गया। तो आप समझ लो कि यहां से लेकर के यहां तक ये इतना क्या हो रहा है, मार्केट में सप्लाई है और खरीदना सब इतना ही चाह रहे हैं, यानी कि सप्लाई हो रही है ज्यादा, खरीद रहे हैं कम। तो कुल सप्लाई से जो खरीदने का अंतर है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सरप्लस क्या, सप्लाई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस अधिक सप्लाई, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिपूर्ति। क्या हुआ, देखो इतना हो रही है सप्लाई, सप्लाई हो रही है ज्यादा
और क्वांटिटी डिमांडेड है इतनी, इतना ही आप मांग कर रहे हैं सारे उपभोक्ता मिलकर के, लेकिन सारी फर्म्स बना कितना दे रही है, इतना। तो अब आप ये सोचो कि यार जब सारी फर्म्स बना दे रही है ज्यादा, कुछ भी है, मान लो कोई भी चीज हो सकती है, लैपटॉप से मान लीजिए, तो लैपटॉप्स इतने सारे बना दिए कुल मिलाकर के, और सब मिलाकर के जो कंज्यूमर्स है वो इतने ही खरीद रहे हैं, तो इतने सारे लैपटॉप्स तो खाली पड़े रहेंगे बाजार में। आप समझ रहे हो? अब क्या होगा? अब गेम ये होगा कि जो भी फर्म्स बना रही हैं वो ये सोचेंगी कि यार हमारे लैपटॉप्स तो खाली पड़े हुए, इसमें बनाने में कीमत तो लगी ही है, तो हम लोग प्रॉफिट कम कर रहे हैं लेकिन हम प्राइस को गिराना स्टार्ट कर दे, हमारे सामान बिक तो जाए, क्योंकि उनके लिए तो किसी काम का नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आपको अधिपूर्ति मिलेगी, एक्सेस सप्लाई मिलेगी, वैसे ही अपने आप जो है मार्केट में प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। क्यों अपने आप? क्यों? क्योंकि फर्म्स ये चाहेंगी कि भाई हमें अपना सामान बेचना है, कम इस प्राइस पे लोग नहीं खरीदेंगे तो हम सस्ता कर देंगे तो ज्यादा लोग खरीदने लगेंगे, और वो हमें डिमांड कर्व में दिखता है। डिमांड कर्व में जैसे से प्राइस कम होगा वैसे वैसे डिमांड कर्व में क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। देखो यहां से ऐसे ऐसे करके बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो जितना जितना नीचे आप जाओगे उतनी ही डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो अभी सोचते हैं कि हम प्राइस कम कर देते हैं, डिमांड बढ़ेगी कम प्राइस पर। और दूसरी चीज क्या होती है, जैसे जैसे आप प्राइस कम करते हो वैसे वैसे कुल मिला के सप्लाई भी कम होने लग जाती है। तो जितना ज्यादा अधिपूर्ति थी, जितनी ज्यादा एक्सेस सप्लाई थी, वो एक्सेस सप्लाई भी कम होती जा रही है, साथ साथ में डिमांड बढ़ रही है, दोनों चीजें हो रही है। देखिए जैसे जैसे आप प्राइस कम करोगे वैसे वैसे जो सप्लाई कर्व है वो इंक्रीजिंग है, तो प्राइस कम होने के साथ साथ सप्लाई भी कम हो जाएगी, लेकिन साथ साथ डिमांड बढ़ जाएगी, तो वो जो अंतर है बहुत तेजी से कम होगा। तो यहां से आपको क्या समझ में आ गया कि कुछ ऐसा है कि अगर प्राइस ज्यादा हो जाए, किससे? संतुलन प्राइस से, ठीक है, संतुलन कीमत से, तो क्या होगा, अपने आप ही प्राइस फिर से नीचे की दिशा में लगने लग जाएगा। क्यों लगने लग जाएगा? क्योंकि फर्म्स ऐसा करेंगी। अच्छा, अब इसी में दूसरी चीज समझ लो, मान लो कि हमारा प्राइस जो है वो संतुलन प्राइस से कम है, संतुलन कीमत से कम है। ऐसी स्थिति में देखो हमारा सप्लाई कर्व कहां पर है, ये जा रहा है, तो सप्लाई कर्व को ये वाला लेवल कहां पे काटेगा, इस जगह पे काटेगा। तो ये प्राइस जो भी है इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, क्यू सप्लाई टू, ठीक। यानी कि इतना कुल मिलाकर के सारी फर्म्स मिलाकर सप्लाई कर रही है, लेकिन मांग कितनी की जा रही है, इस बार मांग ज्यादा हो गई। क्या हो गई? मांग ज्यादा हो गई। मांग यहां से लेकर के यहां तक हो गई, तो ये कितनी हो गई, QD2। तो कुल मिलाकर के इतनी मांग की जा रही है और सप्लाई सिर्फ इतनी हो रही है। तो ये जो एडिशनल है, यानी कि मांग हो रही है ज्यादा, सप्लाई हो रही है कम, तो मांग जितनी ज्यादा है किससे, सप्लाई से, तो इतनी ज्यादा है, इसी को हम लोग बोल देते हैं अधिमांग, इसी को बोल देते हैं क्या, एक्सेस डिमांड। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, सोचिए मुझे सामान खरीदना था, 10 जोड़ी कपड़े खरीदने थे या 10 जोड़ी जूते खरीदने थे, मान लीजिए 10 जोड़ी कपड़े तो शर्ट पैंट मिला के जोड़ी बन सकता है, तो 10 जोड़ी जूते खरीदने हैं और मुझे इस बाजार में 2 ही जोड़ी मिल रहे हैं, लेकिन मुझे खरीदने 10 जोड़ी है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा यार ज्यादा पैसे ले लो लेकिन मुझे जूते दे दो। क्या बोलूंगा, ज्यादा पैसे ले लो। ज्यादा पैसे लेने का मतलब क्या हुआ, कीमत बढ़ा रहा है। तो कीमत कौन बढ़ा रहा है, कंज्यूमर। कंज्यूमर तब कीमत बढ़ाएगा जब उसकी मांग ज्यादा है, तो उसमें क्या होने लगेगा, अपने आप फिर से P2 से प्राइस P1 P स्टार की तरफ जाने लगेगा। समझ रहे हैं? जब हम लोगों ने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, जब आपकी कीमत ज्यादा थी तो अपने आप नीचे आने लग जाती है, और जब कीमत कम थी तो अपने आप ऊपर जाने लग जाती है। कहां की तरफ, P स्टार की तरफ। और P स्टार क्या है, P स्टार ही वो पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते क्या है, शून्य अधिमांग और शून्य अधिपूर्ति। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि यहां पर इस वाले लेवल पर जितनी आपका डिमांड है उतनी सप्लाई है, तो कोई एक्सेस सप्लाई तो है नहीं, कोई एक्सेस डिमांड तो है नहीं, इसलिए शून्य यानी कि जीरो एक्सेस सप्लाई या जीरो एक्सेस डिमांड पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है आपका संतुलन में, ठीक, तो ये ना होकर के इसको ऐसे लिखना चाहिए, ये हो गया। अच्छा, तो मैंने आपको क्या बताया था, आप इसी में समझो, ये जो क्यू स्टार है ना, ये क्यू स्टार क्या बताता है, ये क्यू स्टार ये बताता है कि डिमांड और क्वांटिटी जो सप्लाई की है दोनों ही सेम हो गई हैं। तो क्यू डी मतलब क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि जिसकी मांग की जा रही है किस पर, पी स्टार प्राइस पर। पी स्टार क्या था, इक्विलिब्रियम प्राइस था, वो बराबर किसके हो गई, जितनी सप्लाई की जा रही है किस प्राइस पर, पी स्टार पर। तो पी स्टार ऐसा एक पॉइंट है जहां पर जितनी वस्तुओं की सप्लाई की जा रही है उतनी की ही डिमांड की जा रही है। आगे बात समझ में? तो यहां से आपने ये जो देखा कि जो मूवमेंट इस दिशा में हो रहा है, नीचे चला गया अगर प्राइस तो अपना ऊपर आ जाएगा, ऊपर चला गया तो नीचे आ जाएगा। किससे ऊपर और किससे नीचे की बात की जा रही है, जो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। ठीक, अच्छा, तो इसी को मालूम है हमारे जो इकोनॉमिक्स के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स उसको बुलाता है एडम स्मिथ साहब को। किसको बुलाता है, एडम स्मिथ साहब। तो उन्होंने बोला था कि जब इस तरह का बाजार होगा ना, तो वहां पर एक इनविजिबल हैंड काम करता है, कुछ ऐसा हाथ है जो अपने आप ही सब कुछ एडजस्ट करता रहता है। समझ रहे हैं? ऐसे करके कुछ किसी को दिखता नहीं है। वो क्यों उन्होंने बोला, क्योंकि अपने आप ही ये जो मैकेनिज्म है हमें दिखा रही कि वास्तव में कैसे भी स्थिति हो हमेशा ही आप इक्विलिब्रियम की तरफ पहुंच जाओगे। तो इसी को उन्होंने इनविजिबल हैंड बोला। हम लोग हिंदी में उसको अदृश्य हाथ अवधारणा बोल देते हैं। और ये किसने बोला था,
हमारे जो फाउंडर या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जा सकता है, एडम स्मिथ साहब, उन्होंने कहा था। और इसका मतलब क्या होता है, कोई अगर पूछ ले कि जो इनविजिबल हैंड अवधारणा या अदृश्य हाथ अवधारणा, इसका क्या मतलब है, तो इसका सिर्फ ये मतलब है कि बाजार फिर से अपने आप ही संतुलन की स्थिति में जाएगा। ठीक, अच्छा, बाजार को पुनः संतुलन में ले जाता है कौन, हमारा इनविजिबल हैंड। ये हम लोगों ने देख लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट था और इंपॉर्टेंट भी था। मार्केट इक्विलिब्रियम की तरफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी। तो कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। हम लोग आप लोगों के लिए ही वीडियोस बना रहे हैं और बहुत जल्दी सारे वीडियोस को कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।